गुड मॉर्निंग फाइटर्स, वेलकम टू धैर्यम इंस्टीट्यूट। जैसे कि पिछली वीडियो में अपन ने जीव विज्ञान के परिचय के बारे में बात की थी, उसी वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हुए आज जीवों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो जीवों का वर्गीकरण होता क्या है? तो जीवों का वर्गीकरण क्या होता है कि जीवों को विभाजित करना, मतलब उनकी जो विभिन्नता रहती है, उनकी जो क्लासिफिकेशन मतलब उनकी जो क्वालिटी रहती है, उन क्वालिटियों के आधार पर उनको क्या करना, विभाजित करना, जीवों के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। तो इसके पहले अपन देखते हैं कि जो जीवों का जो नाम होता है, मतलब जो क्लासिफिकेशन करते समय जो उनका नाम लिखा जाता है वो लैटिन भाषा में लिखा जाता है। जबकि अगर बात करते हैं कंप्यूटर में, जब उनका नाम लिखा जाता है तो उसमें इटैलिक फॉन्ट का यूज़ किया जाता है। वहीं अगर रिटन फॉर्म में अपन जब जीवों का नाम लिखते हैं तो उन नामों के नीचे क्या करते हैं, अपन अंडरलाइन करते हैं। इसी में आगे और देखते हैं कि जो जीवों का नाम होता है उनको वैज्ञानिक तरीके से लिखने की पद्धति को क्या बोला जाता है, नोमेनक्लेचर बोला जाता है। मीन्स क्या हुआ कि जीवों का वैज्ञानिक तरीके से नाम लिखने की पद्धति नोमेनक्लेचर कहलाती है। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं तो नोमेनक्लेचर में भी बहुत सारे जो नाम है, जैसे द्विनाम पद्धति हो गया, त्रिनाम पद्धति, इस टाइप से अपन यूज़ किया जाता है। परंतु जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन सा, अपना द्विनाम पद्धति या फिर बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर, जिसके आविष्कार कौन है, अपने कैरोलस लिनियस है। मतलब कैरोलस लिनियस ने बोला है कि जीवों का जो नाम है वो द्विनाम पद्धति के आधार पर रखा जाना चाहिए। जिसमें जो द्विनाम पद्धति का जो पहला जो वर्ड होता है, पहला वर्ड वंश को दर्शाता है, जबकि जो सेकंड वर्ड होता है वो उनकी जातियों को दर्शाता है। जैसे अपन बात करते हैं क्या, मनुष्य की, तो मनुष्य का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम अपना होमो सेपियंस है। जिसमें जो होमो होता है, होमो की अगर बात करें तो वो क्या होता है, वंश होता है, जबकि जो सेपियंस होता है वो क्या होता है, उनकी जाति होती है। तो इस प्रकार जो कैरोलस लिनियस है उन्होंने बोला कि जीवों का जो नाम है वैज्ञानिक आधार पर रखना तो चाहिए, परंतु कितने नाम रखने चाहिए, उनके 2 नाम। जो पहला नाम क्या बताएगा अपन को, उनके वंश के बारे में, जबकि सेकंड नाम क्या बताएगा, उनकी जाति के बारे में। इसके बाद और अपन आगे देखते हैं तो जो वर्गीकरण का विज्ञान है, मतलब टैक्सोनॉमी की बात करते हैं अपन, तो टैक्सोनॉमी क्या होती है, वर्गीकरण का विज्ञान बोला जाता है इसको। जो टैक्सोनॉमी होती है, इस शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था, एपी कंडोले ने किया था। इसके बाद अपन बात करते हैं जो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, मतलब टैक्सोनॉमी के आधुनिक पिता की बात करते हैं तो वो किसको बोला जाता है, अपने कैरोलस लिनियस को ही बोला जाता है। तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा, अपन ने देखा कि जीवों का जो नाम है वो कौन सी भाषा के अंतर्गत लिखा जाता है, तो लैटिन भाषा के अंतर्गत लिखा जाता है। इसके बाद अपन ने क्या देखे, अगर जीवों का नाम अगर किसी कंप्यूटर में लिखा जा रहा है तो कौन से फॉन्ट में लिखा जाता है, इटैलिक फॉन्ट में। अगर रिटन फॉर्म में या फिर हाथ के द्वारा लिखा जाता है तो उन जीवों के नाम के नीचे क्या किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है। इसके बाद फिर अपन ने देखे कि जो जीवों के नामकरण की पद्धति है उसको क्या बोला जाता है, अपन नोमेनक्लेचर बोला जाता है। नोमेनक्लेचर में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध अपना वैज्ञानिक पद्धति वो कौन सी, अपनी बायनॉमिनल कौन सी, अपनी बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर है, जिसके जन्मदाता कौन है, अपने कैरोलस लिनियस है। इसके बाद अपन बात करें थे क्या कि वर्गीकरण के विज्ञान को क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमी बोला जाता है। और टैक्सोनॉमी जो शब्द है उनका यूज सबसे पहले किसने किया, तो अपने एपी कंडोले ने किया। वहीं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी या फिर टैक्सोनॉमी के आधुनिक पिता किसको बोला जाता है, अपने कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। इसके बाद अपन ये देखते हैं कि जो वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो किस किस आधार पर किया जाता है या फिर उनका क्रम क्या होता है। तो पहले अपन क्रम की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उनको पहचाना जाता है, मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, नाम पद्धति, उनका नामकरण किया जाता है। इसके बाद फिर क्या करता है, उनको अपन क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो इस क्रम में जीवों के वर्गीकरण को किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो जीव होते हैं उनके वर्गीकरण की विभिन्न शाखाएं हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे क्या हो गया अपना बायोसिस्टेमैटिक्स, क्या हो गया अपना पहला बायोसिस्टेमैटिक। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें जो विविधता देखते हैं, मतलब जाति से लेके जो जगत तक, इनमें जो जितने प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं उन विविधताओं का मतलब उन वैरायटी के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना क्या कहलाता है, अपना बायोसिस्टेमैटिक कहलाता है। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं टैक्सॉन के बारे में। तो टैक्सॉन क्या होता है कि एक ही जीव की जो विभिन्न प्रकार की जातियाँ होती हैं उनका विवरण किसके अंतर्गत किया जाता है, अपने टैक्सॉन के अंतर्गत किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, बिल्ली, शेर, ये क्या होती है, एक ही प्रजाति, मतलब इनकी जातियाँ क्या होती है, एक ही होती हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं क्या
केमो टैक्सोनॉमी की। किसकी बात करते हैं अपन? केमो टैक्सोनॉमी की। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अपन रासायनिक पदार्थों के आधार पर, मतलब किस जीव में रासायनिक पदार्थ पाया जा रहा है, कौन सा नहीं पाया जाता है और किस में पाया जाता है, इन सब में अंतर करके, इन सब में क्या करते हैं अपन? तुलना करके अपन क्या करते हैं, इसके अंतर्गत अपन जीवों का वर्गीकरण करते हैं। इसके बाद एक और आता है अपना क्या? फिनेटिक्स। फिनेटिक्स में क्या करते हैं अपन? इसमें गणित सिद्धांत और तकनीक के आधार पर, इसमें गणित के सिद्धांत और तकनीकों के आधार पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जीवों का वर्गीकरण करते हैं। इसको एक और बोला जाता है, इसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। तो अपन टैक्सोनॉमी की शाखा के अंतर्गत कौन कौन से भाग पढ़े? तो पहले अपन ने क्या पढ़े? बायोसिस्टमैटिक पढ़े, जिसके अंदर क्या होता है कि जाति से लेकर जगत तक जितने प्रकार की वैरायटी पाई जाती है उनके आधार पर जीवों को बांटना बायोसिस्टमैटिक के अंतर्गत आता है। इसके बाद अपन ने सेकंड क्या पढ़े? टैक्सॉन के बारे में। एक ही जीव की जो विभिन्न प्रकार की जातियाँ होती है उसका वर्णन टैक्सॉन के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद क्या पढ़े अपन ने? केमो टैक्सोनॉमी। रासायनिक गुणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण केमो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। इसके बाद फिर क्या देखा अपन ने? फिनेटिक्स देखिए, जो कि गणितीय जो सिद्धांत और जो तकनीकी उनके आधार पर इसमें क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे एक और आता है अपना क्या? साइटोटैक्सोनॉमी। अगला क्या आता है अपना? साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है कि अपन गुणसूत्र और कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करते हैं। तो इस प्रकार जीवों के वर्गीकरण करने की जितनी प्रकार की शाखा है उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अपन आगे देखते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में। किसके बारे में? टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या होती है? तो टैक्सोनॉमी हायरार्की की मतलब ये होता है कि जो जीव होता है, किसी भी एक जीव का उनकी जाति से लेकर उनके जगत तक का पूरा वर्गीकरण टैक्सोनॉमी हायरार्की के अंतर्गत आता है। जिसमें जैसे अपन एग्जाम्पल का लिए यहाँ पर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। और टैक्सोनॉमी हायरार्की में सबसे पहले क्या आता है? जाति आती है, फिर वंश आता है, कुल आता है, गण आता है, फिर वर्ग आता है, संघ आता है, फिर लास्ट में क्या आता है? अपना जगत आता है। इसी प्रकार अपन अपने होमो सेपियंस मतलब मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं। तो मनुष्य की जातियाँ क्या होती हैं? इनकी स्पीशीज क्या है अपनी? सेपियंस। क्या है? सेपियंस। जबकि वंश की बात करते हैं तो मनुष्य का वंश कौन सा? अपना होमो। जबकि कुल की बात करते हैं तो कुल क्या अपना? होमोनिडी। ऑर्डर की बात करते हैं, फिर गढ़ की बात करते तो क्या अपना? प्राइमेटा। मनुष्य का प्राइमेटा क्या है? गढ़ है। इसके बाद बात करते हैं क्लास की, तो क्लास की अपना मेमेलिया है। वहीं फाइलम की बात करें तो फाइलम क्या होता है? मनुष्य का कॉर्डेटा होता है। जबकि किंगडम की बात करते हैं तो मनुष्य का किंगडम क्या है? एनिमिलिया है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जो अपना टैक्सोनॉमी हायरार्की होती है उसके अंतर्गत पहले सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अपनी जाति होती है। उसके बाद क्या आता है? वंश आता है। वंश के बाद क्या आता है? कुल आता है, फिर गण आता है, गण के बाद क्या आता है? वर्ग आता है, वर्ग के बाद क्या आता है? संघ, और लास्ट में क्या आता है? अपना जगत आता है। इसी को इंग्लिश में देखिए तो सबसे पहले क्या आता है? स्पीशीज आते हैं, फिर जीन्स आते हैं, फिर फैमिली आती है, ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद क्या आता है? अपनी क्लास आती है, फाइलम आता है, और लास्ट में क्या आता है? अपना किंगडम आता है। इसमें और टैक्सोनॉमी हायरार्की में अपन डिटेल से और बात करें तो टैक्सोनॉमी हायरार्की में क्या होता है कि जो जातियों में समानता है, मतलब जीवों में जब समानताएं की बात करते हैं तो जातियों में कम मिलती है, जबकि जगत की ओर जाते जाते अपन को अधिक समानताएं मिलती हैं। मीन्स क्या हो गया कि जब अपन जगत से जाति की ओर जाते हैं तो इनमें जो समानताएं होती है वो कम मिलती है, जबकि अपन जाति से जगत की ओर आते हैं तो इनमें समानताएं क्या मिलती है? अधिक मिलती है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि जो टैक्सोनॉमी होते हैं उनके सहायक जो तत्व होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमिकल एड्स बोला जाता है। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? इसमें वर्गीकी के सहायक तत्वों को शामिल किया जाता है। इसमें क्या होता है? पहला डेट कलेक्शन। पहला क्या आता है? अपना डेट कलेक्शन। डेट कलेक्शन मतलब क्या हो गया? जो कि मृत अवस्था के जो भी संग्रह होते हैं उसको यहाँ पर शामिल करते हैं। इसमें पहला क्या है? हर्बेरियम। क्या है? पहला हर्बेरियम। इसमें क्या होता है? ये हर्बेरियम जो है वो प्लांट के लिए यूज किया जाता है। मतलब इसमें क्या करते हैं अपन? जो कागज़ होता है उसमें प्लांट के जो पत्ते हो गया, पेड़ हो, मतलब फूल हो गया, फल हो गया, उनको एक कागज़ में बंद करके हर्बेरियम के रूप में रखा जाता है। मतलब हर्बेरियम काय का कलेक्शन होता है? प्लांटों के जो भी पार्ट होते हैं उनका कलेक्शन होता है, जो कि कागज़ में बंद करके रखा जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं अपन क्या? म्यूजियम। जो कि म्यूजियम होता है मतलब संग्रहालय। इसके अंतर्गत अपना क्या? प्लांट और एनिमल दोनों प्रकार के जो डेट कलेक्शन उनको शामिल किया जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं अपन क्या? लिविंग कलेक्शन की बात करते हैं। तो लिविंग कलेक्शन सबसे पहले क्या आता है? बॉटनिकल गार्डन। जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं उसमें क्या होता है? जो प्लांट होते हैं उनका संग्रह किया जाता है।
इसमें और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बॉटनिकल गार्डन की अगर बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर अपने इंग्लैंड में है, जिसका नाम क्या है, क्यू रॉयल। क्या नाम है, क्यू रॉयल। जबकि अपन इंडिया में बात करते हैं तो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कौन सा अपने इंडिया का, हावड़ा। क्या है, हावड़ा। अगर वहीं बात करते हैं अपने यहाँ पर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर अपने लखनऊ में है, स्थित है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं लिविंग कलेक्शन में जो सेकंड होता है वो क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क, जिसमें क्या होता है जो एनिमल होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। तो सबसे पहले अपन ने टैक्सोनॉमी आर्ट्स में सबसे पहले क्या देखा, डैट कलेक्शन के बारे में। डैट कलेक्शन में पहला क्या अपना हर्बेरियम था जिसको प्लांट के लिए बनाया गया। फिर सेकंड क्या अपना म्यूजियम है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के लिए होता है। वहीं सेकंड जो थिंक रही अपनी क्या, लिविंग कलेक्शन। लिविंग कलेक्शन में पहला क्या आता है, बॉटनिकल गार्डन, और सेकंड क्या आता है अपना जूलॉजिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन की अगर बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा, अपने इंग्लैंड का क्यू रॉयल है, जबकि इंडिया का कौन है, अपना हावड़ा है। वहीं अपन बात करते हैं अपने इंडिया में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर पाया जाता है, अपने लखनऊ में है। इसके बाद अपन देखते हैं जो अदर होते हैं टैक्सोनॉमी आर्ट्स, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे पहला क्या है, मोनोग्राफी। क्या है पहला, मोनोग्राफी। मोनोग्राफी क्या होती है, इसमें एक टैक्सोन की पूरी जानकारी होती है। मतलब एक टैक्सोन की पूरी जानकारी काय के अंतर्गत होती है, मोनोग्राफ के अंतर्गत होती है। जबकि सेकंड क्या आता है अपना मैनुअल, जिसको नियम पुस्तिका बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष की जातियों की सूची होती है, मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं, इसका संपूर्ण विवरण काय में होता है, अपना मैनुअल में होता है। जबकि थर्ड क्या होता है, फ्लोरा। थर्ड क्या होता है अपना, फ्लोरा। फ्लोरा में क्या होता है, जो क्षेत्र विशेष के जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनकी जितने प्रकार की जातियाँ हैं उनका वर्गीकरण काय में होता है, अपने फ्लोरा में होता है। फिर अगला क्या आता है, सूची पत्र। सूची पत्र क्या होता है, इसमें क्षेत्र विशेष की जो जातियाँ होती हैं, मतलब उस क्षेत्र में कौन कौन से प्रकार की कितनी प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, उन सभी जातियों का अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट किसके अंतर्गत किया जाता है, अपना किसके अंतर्गत किया जाता है, अपने सूची पत्र के अंतर्गत किया जाता है। और लास्ट में एक और आता है क्या, कुंजी, जिसके अंतर्गत भी क्या किया जाता है, जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में जो जीवों का क्लासिफिकेशन रहा उसके बारे में जाने कि जीव का क्लासिफिकेशन की वैज्ञानिक पद्धति क्या रही, और जीवों के नाम लिखने की पद्धति क्या रही, और क्या देखा अपन ने, जो अपना क्लासिफिकेशन था उसकी शाखाएं क्या क्या थी। फिर अपन ने क्या देखा कि जो क्लासिफिकेशन होता है, मतलब जो टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स होते हैं वो कितने उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं। फिर अपन ने क्या देखा, अदर एलिमेंट्स के बारे में देखा। फिर अपन ने काय के बारे में बात की, जो इंपॉर्टेंट था अपना टैक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में बात की, जिसमें अपन एग्जाम्पल ग्रुप में किसको लिया था, मनुष्य का लिया था, और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था, अपना होमो सेपियंस था। तो आज की वीडियो में अपन ने बहुत कुछ सीखा और कंप्लीट किया है। आने वाली वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो वर्गीकरण होता है, अपना क्लासिफिकेशन होता है, उसमें कैलस लिनियस कहाँ थे, अरस्तु का स्थान कहाँ आता है, इनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।